नमस्कार दोस्तों, रियल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र सिंह। मैं इस समय हूं उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा क्षेत्र में। सर्वप्रथम मैं आज आपको बताना चाहूंगा जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं, हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। इनसे जानते हैं कि अमेठी की राजनीतिक दशा और दिशा क्या रहने वाली है, कौन सत्ता पक्ष में आएगा और कौन सत्ता से बेदखल होगा, और इनसे ही जानेंगे कौन बनेगा प्रधानमंत्री और 2024 के आम चुनाव में सत्ता शासन में बना रहेगा या विपक्ष की एंट्री होने जा रही है। आइए जानते हैं यहाँ की महिलाओं से। सर्वप्रथम आपका छोटा सा परिचय हमारे चैनल के माध्यम से। मेरा नाम नीलम उपाध्याय है। मैं अमेठी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, छोटे से ग्राम सभा फतेहपुर से। और जहाँ रही कि सत्ता में आने की बात, तो पूरा हम लोग का तो पूरा दृढ़ संकल्प और भरोसा है कि दीदी ही आएंगी। मतलब आप यहीं के निवासी हैं? जी हाँ, मैं यहीं की निवासी हूँ। क्या करती हैं आप? मैं एक पार्लर चलाती हूँ और मैं मोदी केयर कंपनी से जुड़ी हुई हूँ। कहाँ पे चलाती हैं पार्लर? जी, रामगंज में चलाती हैं। तो क्या लगता है आपको इस बार आपके संसदीय क्षेत्र जो कि अमेठी है, अमेठी लोकसभा क्षेत्र है, वो काफी चर्चित सीट है, पूरे देश के लिए सबसे बड़ी चर्चित सीट है क्योंकि यहाँ बड़े बड़े प्रत्याशी आते हैं। तो आपको क्या लगता है इस बार दीदी जी आएंगी, या कहीं ना कहीं सुनने में आया कि राहुल जी फिर से चुनाव मैदान में हैं तो वो बाजी मारेंगे? मुझे नहीं लगता। आपको नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, मुझे भरोसा भी नहीं है कि राहुल जी आएंगे। राहुल जी आएंगे, आपको भरोसा नहीं है? भरोसा है दीदी ही आएंगी। मतलब दीदी जी फिर से एक बार सांसद बनेंगी और कहीं ना कहीं देश में फिर से एक बार महिलाओं का सहभागिता वो करेंगी। जी सही। अच्छा, एक चीज और जानना था, इस बार 2024 के इस आम चुनाव में भारत जो मौजूदा सरकार है, मोदी जी हैं, वो फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे या विपक्ष की एंट्री होने जा रही है? नहीं, मोदी जी ही बनेंगे। मोदी जी ही बनेंगे। क्यों, कारण? बस वैसे ही लगता है। ऐसे क्या लगता है, मतलब कुछ काम बताइए, काम किए होंगे तभी बनेंगे ना? काम उनका तो जितना बेहतर है, हमें तो नहीं लगता जब से हम वो संभाले हैं इतना अच्छा काम और किसी सरकार में हुआ। मतलब आपका कहना है कि आपकी जितनी उम्र हो चुकी है आज तक आपने इसके पहले जितना काम इस सरकार में हुआ इसके पहले आपने नहीं देखा था? तो मतलब केंद्र में मोदी जी फिर से आ रहे हैं। चलिए, और महिलाएं हमारे साथ जुड़ी है, इनसे भी बात करते हैं और इनसे भी जानते हैं कि अमेठी का राजनीतिक दशा और दिशा क्या होने वाली है। आपका छोटा सा परिचय माता जी। आपका नाम? फूलपति का सौदन। कहाँ की निवासी हैं? अमेठी जिला। अमेठी जिला। क्या करती हैं आप? एक छोटी मोटी से मिठाई की दुकान करते हैं। मिठाई की दुकान करते हैं आप लोग। इस बार आपके यहाँ सांसद का आशीर्वाद किसको मिलने वाला है अमेठी से? सांसद भैया, हमको आशा है कि दीदी जीतेंगी। दीदी जीतेंगी। आप लोगों का आशीर्वाद दीदी जी के साथ है? हमारा आशीर्वाद है कि दीदी आए अमेठी में। दीदी आए, आपका आशीर्वाद है? आप चाहती हैं? नहीं चाहती हूँ, चाहते हैं आपकी दीदी आए। अच्छा, एक सवाल आपसे और पूछना है कि भारत इस बार जो भारत का आम चुनाव हो रहा है, इसमें मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं या विपक्ष की एंट्री होने जा रही है? मोदी जी तो अच्छी तरीके से जीतेगा, इसलिए मोदी जी इतना बढ़िया काम किए हैं कि पब्लिक का बहुत मदद किए हैं। और अयोध्या रामचंद्र जी का मंदिर जो है जी, जितना प्रधानमंत्री आए कोई नहीं बनवा पाया, कोई नहीं कुछ कर पाया। मतलब आपका मानना है कि मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया इसलिए वो आएंगे? हाँ, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। एक तो एक मोदी जी प्रधानमंत्री हैं कि अयोध्या के मंदिर बनवा दिए, तो उससे आप लोग खुश हैं? हाँ, हम लोग बहुत खुश हैं। चलिए ठीक है माता जी, हमें समय देने के लिए धन्यवाद। और भी महिलाएं, आपका नाम? कुसुम सिंह। कहाँ की निवासी हैं? घोराहा भादर की। क्या करते हैं आप? आशा बहु है। क्या लगता है आपको इस बार अमेठी की राजनीतिक दशा और दिशा क्या रहने वाली है? मतलब जो मौजूदा सांसद हैं, ये फिर से सांसद जाने वाली है या विपक्ष की एंट्री होगी? मौजूदा जो सांसद है यही सांसद रहेंगी। अच्छा, एक सवाल और पूछना है भारतीय राजनीति से। प्रधानमंत्री मोदी जी इस बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं या विपक्ष की एंट्री होने जा रही है? मोदी जी बनेंगे। क्यों, एक कारण? काम अच्छा है। चलिए, और भी महिलाएं हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम संगीता कृष्णवर्धन है। मैं भादर ब्लॉक से मंडल अध्यक्ष हूँ। भादर ब्लॉक से मंडल अध्यक्ष हैं, महिला मोर्चा की। चलिए, आपका भी हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम मैम, आपसे हमें ये जानना था कि अमेठी की राजनीतिक दशा और दिशा क्या होने वाली है इस बार? अच्छी होगी, जहाँ बहुत अच्छी होने वाली, जहाँ हमारी दीदी है, जहाँ हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वहाँ अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि अमेठी में कोई काम नहीं हुआ है। मतलब 5 साल से दीदी स्मृति ईरानी यहाँ की सांसद है और कहीं ना कहीं भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनके द्वारा सिर्फ लोगों को बरगलाया गया। इस पे क्या कहेंगे? अरे उसका तो बात ही वही कहना की है जो हमारी दीदी ने किया है, शायद
कोई नहीं, वो लोग तो सिर्फ ढकोसला ही कहते हैं बस। मतलब वो राहुल गांधी जी नहीं कर सकते जो कुछ दीदी नहीं जी कर पाएंगे, ना उनका दम ही है करने की, और ना तो कर ही पाएंगे। अच्छा ये बताइए, 15 साल जो इसके पहले 15 साल के सांसद थे राहुल जी, उसके पहले उनकी मम्मी जो है सोनिया गांधी जी यहाँ से सांसद थी, तो इस 20 साल में और इस 5 साल में आपको कुछ फर्क नजर आता है? मतलब जो आपके दीदी जी का कार्यकाल 5 साल का रहा है, बहुत कुछ नजर आता है। बहुत, मतलब 20 साल में जो काम नहीं हुआ वो आपको लगता है 5 साल में हुआ है जो है। जैसे कि बहुत कुछ हुआ है कि मतलब जब सोनिया के राज में तो दीदी हर जगह खड़ी रहती है, हर जगह जाती है, किसी की मुसीबत होता है तो भी जाती है। मतलब दीदी कहीं ना कहीं काम कर रही है, कर रही है, बहुत क्या कहेंगे, बहुत ज्यादा कर रही है, बहुत ज्यादा कर हम लोग रही की है। जितनी उम्मीद नहीं है जी। उससे ज्यादा कर रही है दीदी। कि इस बार अमेठी की राजनीति में पिछली बार आपकी दीदी जी 55,000 वोटों से यहाँ से जीत के गई थी, इस बार आपको क्या लगता है कितने वोटों से ये इस बार अमेठी का लोकसभा चुनाव जीत के जाएंगी? जीतेंगी जो है उससे डबल ही नहीं कि ट्रिपल ही जीतेंगी, मतलब लाख के ऊपर की मार्जिन लाख होगी। ऊपर ही जाएगी जो है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है जमानत जब्त होने वाली है। विपक्ष को कहने दिए, वो तो बहुत कुछ कहता है, वो तो कहने तो बहुत कुछ कहता है। अच्छा काम ही वही है। राहुल जी प्रधानमंत्री बनने लायक है कि नहीं है? कुछ नहीं बनने लायक है, कार्यकर्ता बनने लायक नहीं है, प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात। बहुत बड़े नेता आप उनके बारे में ऐसा कह रही है। कुछ नहीं बनने लायक है वो जो है। चलिए हम एक सवाल आपसे और पूछते हैं भारतीय राजनीति के बारे में, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? हमारे नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। क्यों? कारण क्योंकि बहुत कुछ किया है उन्होंने, जितना हमारा राम मंदिर कितना दिन से चल रहा था, जो है केस कब चल रहा था, कितने 500 साल से चल रहा था, कितने प्रधानमंत्री आए चले गए, लेकिन ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हैं आए, बहुत सी सरकारें आई, बहुत सी गए, लेकिन जो हमारी सरकार ने की, जो हमारी मोदी जी शायद कोई नहीं कर पाए। ये बताइए क्या लगता है आपको, इस सरकार में महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? कुछ नहीं बढ़ी है, कुछ नहीं बढ़ी है, मतलब सब कुछ भी नहीं बढ़ा है, कुछ नहीं बढ़ा, सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया है। चलिए चुनाव में जनता के पास क्या लेके जाएंगे, किस आधार पे आप कहेंगे कि आप दीदी स्मृति ईरानी को वोट करिए? दीदी हमारी राशन दे रही हैं, हर चीज शौचालय दे रही हैं, मतलब कहीं ना कहीं विकास के नाम पे आप लोगों के पास जाएंगे। बहुत जो है। चलिए धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और भी महिलाएं हैं, इनसे भी जानते हैं। ये माता जी हमारे साथ हैं और इनसे भी जानते हैं कि यहाँ की राजनीतिक दशा क्या रहेगी। माता जी आपका नाम? उषला पांडे। उषला पांडे, कितनी उम्र होगी आपकी? हमारी उम्र 55 साल। 55 साल। क्या लगता है इस बार कौन आने वाला है? मोदी जी आने वाले हैं। क्यों, एक कारण बताइए। कारण बहुत कुछ दिए हैं, बहुत कुछ दिए हैं, जैसे कि सारे किसानों को, गरीब को जान लो की शौचालय दिए। अच्छा, मतलब गरीब महिलाओं को शौचालय मिला है, राशन दे रहे हैं, फ्री में राशन मिल रहा है, मकान बनवा दिए सारे, गरीब मकान बन गया, मतलब इसलिए मोदी जी आएंगे। आपकी अमेठी से कौन आ रहा है? दीदी जी। सुनने में आया कि राहुल जी चुनाव लड़ रहे हैं, उससे दीदी जी चुनाव, मेरी दीदी जी आई, सिर्फ आपकी दीदी जी आएंगी। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं यहाँ थी भादर ब्लॉक की महिलाएं और इनका कहना है कहीं ना कहीं शासन सत्ता में, अमेठी की शासन सत्ता में दीदी जी बनी रहेंगी और निश्चित रूप से 2024 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी एक बार फिर से हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारे साथ समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।